ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम जोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएच वैल्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली अगर हम पीएच वैल्यू की बात करें तो इसे पोटेंशियल हाइड्रोजन या कहीं की पोटेंशियल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोरेनसन ने एक्सप्लेन किया था पीएच को, और उन्होंने कहा कि पीएच जो होता है वो एक नेगेटिव लॉगरिथम मेजरमेंट होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का किसी भी मोल पर लीटर सॉल्यूशंस के अंदर, उसी को कहा जाता है पीएच। देन अगर हम पीएच की बात करें तो इसके लिए हमारे पास स्केल होता है जो 0 से 14 होता है। अगर वैल्यू 0 to 7 के अंदर होती है तो उसको हम एसिडिक कहते हैं, और 7 से यदि 14 तक होती है तो उसको हम बेसिक कहते हैं, और अगर कोई 7 पर आकर रुक जाती है, स्टॉप होती है, तो उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो पीएच वैल्यू अगर 7 होगी तो क्या होगा, तो उसको हमने एसिडिक कहा। तो एसिडिक कहने का रीजन ये है कि हमारे पास जो वाटर होता है उसके कंपेरिजन में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो वाला जो सॉल्यूशन होता है उससे हम एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, तो उसे हम बेसिक सॉल्यूशंस कहते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो हमारे वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। फिर हमारे पास आता है अगर पीएच वैल्यू 7 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। एक कंसेप्ट स्टार लगा हुआ, इसमें ये कहा रहा है कि लो पीएच वैल्यू मीन सॉल्यूशंस क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा, और सॉल्यूशंस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी। देन अगर हम बात करें हाई पीएच वैल्यू के केस में जो हमारे सॉल्यूशन होता है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की। तो इस तरह से हम हाई और लो पीएच वैल्यू को समझ सकते हैं। देन फिर बात आती है पीएच का क्या रोल होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। एवरीडे लाइफ में अगर हम बात करें तो प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं ये एक नैरो पीएच रेंज पर सर्वाइव करते हैं अपने आप को। ये नैरो पीएच रेंज क्या होता है, तो इन्होंने कहा 7.0 to 7.8 जो होता है ये पीएच रेंज होता है, जो नैरो पीएच रेंज कहलाती है, जिस पर प्लांट और एनिमल सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएच हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है, तो पीएच जो होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट या कहें कि बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है वो क्या करता है, एचसीएल को सीक्रेट करता है, और एचसीएल को सीक्रेट करने से हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। बट अगर जब ये एसिड एक्सेस में हो जाता है तो हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। और इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम फिर किसी बेसिक सब्सटेंस की हेल्प लेते हैं, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करते हैं, ये एंटासिड के फॉर्म में मिलते हैं, जो एक्सेस में एसिड होता है हमारे स्टमक में उसको न्यूट्रल करने का काम करते हैं। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है ये टूथ डीके। जो पीएच होता है वो टूथ डीके में भी काम करता है, या कहें कि हमारे माउथ में जब हम आफ्टर मील खाना खाने के बाद जब क्या होता है, जो रिमेनिंग फूड होता है उसको बैक्टीरिया ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, और ये क्या करता है हमारे माउथ के पीएच को भी एसिडिक बना देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है माउथ की, वो स्लाइवा को सिक्रेट करती है, तो हमारे माउथ का पीएच एसिडिक हो जाता है, जिससे हमारे टीथ जो होते हैं जिनके ऊपर एक लेयर होती है इनेमल की, जो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। इससे कंट्रोल या इसे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच होता है वो 9 जो बेसिक होता है, और हमारे एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करके हमारे टीथ को केयर करने का काम करता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ पॉइंट, पीएच ऑफ सॉइल। जो सॉइल होती है उसका पीएच 7 होता है, जिस पर वो अच्छे से सर्वाइव करती है। बट अगर प्लांट सॉइल के अंदर एसिडिक सॉइल अगर एसिडिक नेचर की हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंस मिलाते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे एसिडिक मीडियम को क्या करता है, बैलेंस करता है। इन केस अगर हमारे पास सॉइल हमारा जो है वो अल्काइली अगर हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसिडिक सब्सटेंस मिलाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, मैन्यूअर, जिससे क्या होता है कि हमारे सॉइल का पीएच मेंटेन हो जाता है। देन अगर हम बात करें, कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो सेल्फ डिफेंस में हमारे पीएच का वैल्यू का या पीएच का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें आंट एंड बी की, तो ये क्या करते हैं, इनके स्टिंग्स और बाइट करने पर इनके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, जो सेल्फ डिफेंस में क्या करती है, यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज है, जैसे लेमन जूस की बात करें तो 2.5 एक रेंज दे रखी, इनमें से कुछ हमें याद होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें विनेगर का तो ये होता है 3.0, और यूरिन की अगर हम बात करें 4.8, कॉफी की अगर हम बात करें 5.0, और सलाइवा जो हमारा होता है माउथ का 6.5 होता है, जो एसिडिक है, ये ध्यान रखें आप। टूथपेस्ट की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी वाटर देखिए 8.5 बेसिक होता है, ये ध्यान रखिए आप। टूथपेस्ट तो 9 बता दिया मैंने, प्योर वाटर 7। अच्छा, ब्लड की भी बात कर लेते हैं, 7.4 होता है, और मिल्क की अगर हम बात करें तो 6.5। स्लाइवा और मिल्क का जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पीएच को
समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।